क्या आप उस स्थान पर खड़े हैं जहां सभी ने आपका साथ छोड़ दिया है, आपसे मुँह मोड़ लिया है, आपसे नाता तोड़ लिया है? तो निराश होने अथवा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पहले अनेकों नर नाहर अकेले चल चुके हैं, अपने पैरों पर जीवन की यात्रा तय कर चुके हैं। आप अकेले हैं, यह अनुभव कर लेना आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। इसका सदुपयोग कीजिए। महात्मा कन्फ्यूशियस ने कहा है, महान व्यक्ति जो चीजें ढूंढते हैं वह उन्हें अपने ही अंदर मिलती है, जबकि कमजोर दूसरों का मुँह ताका करते हैं। अपने ऊपर निर्भर रहकर ही मनुष्य जीवन में किसी सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। अन्य लोगों को अपने से ही फुर्सत नहीं। सचमुच दूसरों का मुंह ताकने वाले व्यक्ति को अपनी सफलता, आशा, आकांक्षाओं के लिए निराश ही रहना पड़े तो इसमें कोई नई बात नहीं। किसी भी क्षेत्र में सच्ची और स्थायी सफलता मनुष्य अपने ही प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है। महान बनने वाले और साधारण व्यक्तियों में यही अंतर है कि एक अपनी शक्ति क्षमता पर भरोसा रखकर अपने बल पर जीवन यात्रा पूरी करता है, दूसरा अन्य लोगों का पिछलंगू बनकर दूसरों का सहारा पकड़ता है। लेकिन परिणाम में महान व्यक्ति जीवन की उच्च मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो अन्य परावलंबी लोग बीच में ही लटके रह जाते हैं, वे किधर के भी नहीं रहते। प्रसिद्ध विद्वान इब्सन ने कहा है, संसार में सबसे शक्तिशाली मनुष्य वह है जो अकेला आत्मनिर्भर है। कमजोर वही है जो दूसरों का मुँह ताका करता है, दूसरों के ऊपर आशा लगाए बैठे रहते हैं। साथ ही परावलंबी व्यक्तियों को, दूसरों के सहारे चलने वाले लोगों को अपने जीवन का बहुत अधिक समय नष्ट करना पड़ता है। जबकि नेपोलियन के शब्दों में, जो अकेले चलते हैं वह तेजी से आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को दो प्रकार से शिक्षा मिलती है, एक दूसरों के कहने अथवा पुस्तकों के पढ़ने पर, दूसरी शिक्षा मनुष्य स्वयं जीवन और जगत की खुली किताब से, अपने अनुभवों से सीखता है। लेकिन दूसरी प्रकार की शिक्षा ही स्थायी और ठोस होती है। पहले प्रकार की शिक्षा केवल ऊपरी सहायता मात्र कर पाती है। यही कारण है कि आजकल ऊंची से ऊंची बातें कही जाती हैं, पुस्तकों में पढ़ी जाती हैं, लेकिन लोगों का उस पर कोई विशेष भला नहीं होता। उन सब से वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो स्वयं निर्णय की बुद्धि का प्रयोग करता है। कई बार तो यह ऊपरी शिक्षा मनुष्य को भ्रम में डालने का कारण बन जाती है। अस्तु चाहे व्यापार हो या शिक्षा, उद्योग, आविष्कार, उपार्जन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य आगे बढ़ सकता है जिसमें अपने अकेलेपन को समझने, इसका प्रयोग करने की क्षमता होती है। जिसने अकेलेपन का रहस्य समझ लिया वही आगे बढ़ेगा। कभी आपने विचार किया है कि आपके अकेले में भी एक महान शक्ति निवास करती है, ऐसी महान शक्ति जो संसार को हिला सकती है, और इसी के बल पर अकेला व्यक्ति शक्तिमान निर्द्वंद रह सकता है। वह है आत्मा की शक्ति। वेद के ऋषि ने कहा है, मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मशक्ति पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु भी नहीं डरा सकती। उस आत्मा को जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से भी नहीं डरता। आप अकेले हैं तब संसार के सब सहारों की आशा छोड़कर अपनी आत्मा का अवलंबन लें, अपनी आत्मा की ज्योति को पथ प्रदर्शक बनावें। शास्त्रकार ने कहा है, अंतर में विराजमान ज्योतिर्दीप ही मनुष्य का पथ प्रदर्शन करता है। इसीलिए आत्मदीपो भव, अपने दीपक आप बने। उस आत्म ज्योति पर विश्वास रखें जो आपके अंदर में अखंड रूप से जल रही है। इस ज्योति के सिवा अन्य कोई आपको सही प्रकाश नहीं दे सकती। जब भी आप अकेले हों, आप किसी कठिनाई में भटक रहे हों, समस्या में उलझ रहे हों, तब अंतः ज्योति के प्रकाश में जीवन का पथ ढूंढें। इधर उधर ना भटकें। आपके लिए हितकर, श्रेयस्कर मार्गदर्शन आपको आपकी आत्म ज्योति से ही मिल सकेगा, बाहर से नहीं।
गीताकार ने इसी तथ्य पर जोर देते हुए कहा है, हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसे हृदय में पक्की तरह अंकित कर लें। अकेले ही आगे बढ़ने के लिए, पद संधान करने के लिए आपको अपनी आत्मा पर विश्वास करना होगा, उसे ही अपना सर्वस्व समझना होगा। अपने आत्म स्वायत्त को भुला देने वाला व्यक्ति अधिक दिन नहीं चल सकता, उसे संसार नष्ट कर डालता है। आत्मशक्ति को समझने, जानने, उसे बढ़ाने के लिए उन सभी बुरे कर्मों से बचना होगा जो हमारे अंतर्वाह जीवन को कलुषित करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यक है संयम की। संयमी ही स्वावलंबी हो सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वावलंबी बनने का प्रयत्न करें। प्रत्येक क्षेत्र में, वैवाहिक जीवन में आप अपना जितना बोझ अपने ऊपर उठाएंगे, उतने ही आपके अकेले की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतनी ही आपकी क्षमताएं उर्वर होंगी। अपने प्रत्येक कार्य को स्वयं पूर्ण करें। किसी भी काम को दूसरे पर ना छोड़ें। दूसरे के सहारे की आशा तनिक भी ना रखें। अपने लिए ऐसे कार्यों का चुनाव करें जिन्हें आप स्वयं अपने बलबूते पर पूरा कर सकें। दूसरों के भरोसे कल्पना के बड़े बड़े महल न बनावें। बालकों की तरह दूसरों के कंधे पर चढ़कर चलने की व्यक्ति को त्याग दें। दूसरों के बलबूते आपको स्वर्ग का राज, अपार धन संपत्ति का अधिकार, उच्च पद प्रतिष्ठा भी मिले तो उसे ठुकरा दें। अपने आत्मसम्मान के लिए, अंतर ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए अपने प्रयत्न से आप छोटी सी झोपड़ी में रहकर धरती पर विचरण कर कर मिट्टी खोद कर कड़ा जीवन भी बिता लेंगे तो वह बहुत बड़ी सफलता होगी। इससे आपके अकेले के स्वायत्त में वह शक्ति, क्षमता पैदा होगी जो किसी भी वरदान प्राप्त शासक, पदाधिकारी, संपत्तियों के स्वामी को दुर्लभ होती है। जगत के कोलाहल के बीच, तथाकथित अपने कहाने वालों के बीच, साथियों के बीच भी अपने अकेलेपन को न भूलिए। जगत के व्यवहार के बीच भी अपने को अकेला समझने का अभ्यास अवश्य करते रहें। नियमित रूप से आप ऐसे समय निकाल सकते हैं जब अपने अकेले पर आप विचार कर सकें, अपनी अंतः ज्योति के सानिध्य प्राप्त कर सकें, उस पर विश्वास कर सकें। लेकिन यह भी ध्यान रखने की बात है कि अकेले चलने का अर्थ व्यक्तिवादी, स्वार्थी होना नहीं है, तो अहंकारी बनना भी नहीं है। जहाँ व्यक्तिवाद और अहंकार पैदा हुआ कि मनुष्य अपने श्रेय पथ से भटक जाता है और गलत काम कर बैठता है जो उसे पतन की ओर अग्रसर कर देते हैं। अकेलेपन का अर्थ लोक व्यवहार को तोड़ बैठना अथवा सामाजिक उत्तरदायित्व से आंखें मूंद लेना, परस्पर सहयोग, सहायता, मेल जोल से हाथ धो बैठना भी नहीं है। अकेले स्वायत्त का अर्थ है मनुष्य जीवन और जगत में विचरण करने के लिए बाह्य वस्तु पदार्थों पर, दूसरे लोगों की सहायता पर ही अवलंबित न रहें, वरन उसकी इस यात्रा का शक्ति स्रोत उसके अंतर से बहे। अंतः प्रेरणा पर चलने वाले ही सफल होते हैं। वह अनुभव, ज्ञान, दूसरों के दृष्टिकोण, विचारों को हे समझने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि वह ज्ञान, अनुभव, विचारों को अंतर्दीप के प्रकाश में देखें, आंख मूंद कर उनको ना मान लें। इस तरह स्वतंत्र निर्णय करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सही तत्व पर पहुंच सकता है। जीवन में अकेले चलने की क्षमता पैदा करें, क्योंकि एक ना एक दिन आपको अकेले ही चलना होगा। कोई भी आपके कंधों पर आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। परावलंबी, परावधीन, पिछलंगू का कोई जीवन नहीं होता। प्रकृति ने आपको स्वतंत्र बुद्धि दी है, स्वतंत्र शरीर दिया है, ऐसी शक्तियां दी हैं जो किसी दूसरे के सहारे काम नहीं करती। अपनी इन मौलिक शक्तियों, क्षमताओं का उपयोग कीजिए, स्वतंत्र जीवन बिताइए, स्वावलंबी बनिए। इसी में आपका गौरव है, शान है, आपका स्वायत्त है।